आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ है और इनके ही घर में यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के घर में हुआ, जिनके घर में माता सती का प्रादुर्भाव हुआ है। और आपने सभी ने दक्ष प्रजापति की कथा सुनी ही है कि जीवन में जब हमें कभी मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है तो उसका कहीं ना कहीं अहंकार हमको हो जाता है। और भगवान को सब कुछ स्वीकार है परंतु अहंकार स्वीकार नहीं है। दक्षों का अध्यक्ष बना दिया गया उनको, सबने उनका उठकर के स्वागत किया, सम्मान किया, परंतु शंकर भगवान ने नहीं किया। अब तो इनके अहंकार को चोट लग गई कि देखो मेरा जमाता होकर के भी इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। बस इसी बात पर क्रोध के वशीभूत उन्होंने संपूर्ण समाज के सामने भगवान शंकर को अनेक प्रकार के अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिए। हमारे शंकर तो हैं भोले भंडारी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, परंतु उनके गणों को यह स्वीकार नहीं हुआ। उन्होंने भी कह दिया जिस मुख से तुमने शंकर जी का अपमान किया, निंदा की है, वह मुख तुम्हारे बकरे का हो जाए, शाप दे दिया। बंधुओं, दक्ष ने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए एक बड़ा विराट यज्ञ किया, बृहस्पति शिव नाम का विराट यज्ञ। उसमें संपूर्ण यक्ष किन्नर गंधर्व देव देवी स्तुति नदियां पर्वत सबको निमंत्रण दिया, परंतु भगवान शिव शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। सब उस यज्ञ में भाग लेने के लिए वहां पहुंचे। देवी सती भी शंकर जी से हट करने लगे कि सब यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, आप क्यों नहीं चल रहे? शंकर जी कहते हैं कि बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए। देवी सती कहती हैं कि परंतु शास्त्र कहते हैं कि जहां कहीं कथा हो, यज्ञ हो, गुरु के घर, पति के घर, किसी निमंत्रण की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। जहां आत्म कल्याण हो, जहां अपनत्व हो, वहां बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है। अब गुरु के घर से कोई निमंत्रण की पाती आएगी क्या? हाँ, कथा में भी तुम्हारे लिए निमंत्रण आएगा? अरे ये सारे याज्ञिक अनुष्ठान तो आत्म कल्याण के लिए होते हैं। कहते ना, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। एक तरफ गुरुदेव खड़े हो, एक तरफ भगवान खड़े हो, तो बताओ पहले किसको प्रणाम करें? कहते हैं कि पहले गुरुदेव को प्रणाम करो, क्योंकि अगर गुरुदेव ना होते, गुरु ज्ञान ना होता, विवेक बुद्धि ना होती, तो भगवान को भी कैसे पहचानोगे? उनकी प्राप्ति कैसे होगी? तो कहते हैं कि गुरु के घर भी बिना बुलाए जा सकते हैं, पति के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, पिता के घर बिना बुलाए जा सकते हैं। शंकर जी, देवी तुम कहती तो ठीक हो, परंतु यहाँ तुम्हारे पिता ने मुझे जान करके नहीं बुलाया। और दक्ष ने उस अपमान का बदला लेने के लिए ही ये बृहस्पति शिव नाम का विराट यज्ञ किया। उस यज्ञ में क्रोधित होकर के योग अग्नि से माता सती ने अपनी देह का त्याग किया। भगवान शिव शंकर ने सती के उस देह को अपने कांधे पर रख करके जब तांडव नृत्य किया, तो सारी सृष्टि में जब भगवान तांडव करे तो क्या स्थिर रह सकता है? पृथ्वी प्रकंपित होने लगी, सागर अपनी सीमाओं का लंघन करने लगे, आकाश में वर्षा होने लगी, आकाश में मेघ गरजने लगे और सारे देवता त्राहिमाम करने लगे। तब नारायण भगवान अपनी उंगली में जो है सुदर्शन लेकर के प्रकट हुए। भगवान के उस सुदर्शन चक्र ने माता सती के अंगों को काटना प्रारंभ किया, और जहां जहां माता सती के अंग गिरे वहीं पर भगवान की शक्तिपीठ का देव का निर्माण हो गया, भगवती की शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। आज भी भारत के अंदर 52 शक्तिपीठ है, जहां हम सब अपनी मनोकामनाओं के लिए शक्ति अर्जित करने के लिए, प्रणाम करने के लिए जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने जब अपनी जटाओं को पृथ्वी पर पटका था, तब वीरभद्र उत्पन्न हुए थे, और उन वीरभद्र ने दक्ष के उस यज्ञ मंडप में जाकर के हाहाकार मचा दिया था। दक्ष के की गर्दन को काट करके यज्ञ में स्वाहा कर दिया था। अब यह यज्ञ तो अधूरा रह गया।
सारे देवी देवताओं ने क्षमा याचना की, क्योंकि जो स्वयं यज्ञ के फल दाता है भगवान शंकर का जिस यज्ञ मंडप में नाम ना हो, स्थान ना हो, भला वह भी कोई यज्ञ है। सभी देवताओं ने क्षमा याचना करी। तब शंकर जी उस यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए उपस्थित हुए, परंतु यहाँ तो यजमान की गर्दन को पहले ही काट करके यज्ञ में अर्पित कर चुके हैं। तब एक बकरे के मुख को ला करके दक्ष की देह में जोड़ा गया। जैसे ही बकरे के मुख को जोड़ा तैसे ही दक्ष मैं करके भगवान की स्तुति करने लगा। आज भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मंदिर में जाते हैं भोलेनाथ के, और मैं करके अनेक प्रकार की वाणी निकाल करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं तो अभिमानी हूं, परंतु आप मेरे अभिमान का दर्शन मत करना। जैसे आपने अभिमानी दक्ष का कल्याण कर दिया, ऐसे ही आप मेरा भी कल्याण करना, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। भगवान मैं तो आपका हाथ छोड़ सकता हूं, परंतु आप मेरे हाथ को मत छोड़ना। आप मुझ पर अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखना। और यहाँ भगवान शिव शंकर ने दक्ष के उस यज्ञ को पूर्ण किया। यह दक्ष की कथा हम सबको दृष्टि देती है कि जीवन में आप घर में चाहे सत्यनारायण की कथा कराओ, चाहे भागवत कथा कराओ, राम कथा कराओ, सत्संग कराओ, भजन संध्या कराओ, कोई भी सत्कर्म करो, वह सत्कर्म समष्टि के कल्याण के लिए होनी चाहिए, आत्म कल्याण के लिए होनी चाहिए, ग्राम समाज के कल्याण के लिए होनी चाहिए, ना कि अहंकार के पोषण के लिए होने चाहिए। दूसरे की पीड़ा के लिए नहीं, दूसरे के आनंद के लिए हो। दूसरे का अमंगल हो जाए ऐसी भावना से या अहंकार से ग्रसित होकर के हम अनुष्ठान करते हैं तो ऐसे अनुष्ठान कभी सफल नहीं होते।